हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेव योर किड। आज हम बताएंगे आपको कि हार्ट डिसीज़ किस रीज़न्स की वजह से होता है। तो पहले तो इसमें मेन यही रहता है कि कोलेस्ट्रॉल मेन होता है, और कोलेस्ट्रॉल जमा होता है हार्ट की वेन्स में, जो उसको ब्लॉक कर देती है, और ब्लॉक होने के बाद वहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो ब्लड फिर हार्ट को नहीं मिलने की वजह से फिर हार्ट अटैक होता है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे एनिमल फूड्स रहता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही होता है, तो हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वैसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। दूसरी चीज़ है ट्राइग्लिसराइड्स, जो सारे ऑयल्स में प्रेजेंट होता है, तो हमें तली हुई चीज़ें और कम तेल में बना हुआ खाना खाना चाहिए, जिससे हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा है, जिस जिस पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू होता है, तो उसकी वजह से बीपी बढ़ने की वजह से वहाँ पे वो वेन्स में ब्लॉकेज करता है, तो फिर ब्लॉकेज होने की वजह से वापस से वो ब्लड नहीं मिल पाता है हार्ट को, और वहाँ से हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें कम करने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, तो बीपी कंट्रोल में रह सकता है। चौथा है शुगर। शुगर की वजह से वेन्स को वो खुरदुरी बना देता है, और वहाँ पे वो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, और कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से वापस से वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है वेन्स, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, और हार्ट हार्ट अटैक होता है। तो शुगर कम खानी चाहिए, कैलोरीज कम हो वैसा वाला खाना खाना चाहिए। पांचवा रीज़न है टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको प्रोडक्ट्स जो जैसी भी हो, जिस भी प्रोडक्ट में टोबैको प्रेजेंट होता है, वो वेन्स में स्टिक हो जाती है, तो वहाँ पे वापस से उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, और वो भी ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। तो टोबैको प्रोडक्ट्स की वजह से भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट मेन रीज़न है स्ट्रेस का। स्ट्रेस की वजह से भी हार्ट डिसीज़ होते हैं, और उसको कम करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि उस स्ट्रेस होने के रीज़न्स क्या है, और हमारे किस बिहेवियर की वजह से हमें ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि हम हमारे हार्ट को सेफ रख सकें। अभी आप देख सकते हो कि सभी रीजन्स में मेन रीजन्स कोलेस्टेरॉल ही है, वो कहीं ना कहीं सभी रीज़न के साथ जुड़ा हुआ ही है। तो हमें हमारे साइड से वही ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह की चीज़ें खानी चाहिए और किस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यही बताएंगे कि आपको हार्ट डिसीज़ से बचने के लिए कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए।